सुनो, हमारी बंदूक उठा। मैं चल रहा हूँ, चलकर कमरे में आया करता हूँ। तुम फटाफट जाओ, उस शराबज़ादे को बुला कर लेकर आओ। समझ गए? मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। और तुम लोग भी सुन लो, इस मुरादाबाद के निवासियों, अगर भूल से भी कोई हमारा एक भी रुपया चाहता हो तो अपनी मर्जी से खुद ब खुद हमारी चौखट पर देकर जाओ। अगर हमें आना पड़ गया तो याद रखना, आऊंगा तो पैसा लेकर जाऊंगा, नहीं तो हरामजादे जिंदा। चल रहा हूं, अगली एंट्री फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय राम जी की। तुम दोनों भी सुन लो, अगर हरामजादों कोई भी गलती किया तो कैसे मैं पैदा करने वाले की हरामजादों ऐसी मार मारूंगा कि आगे से गीले और पीछे से पीले हो जाओगे। आगे से गीले पीछे से पीले हो जाओगे। पीले हो जाओगे। ऐसा करो, भाई नौकरी नचा करी ना करी तो क्या करी। हुजूरी की नौकरी ना दी का था, चाहे बराबर चाहे कन्या दक्षिणा से बहुत सही है। ऐसा है, हमको और तुमको दोनों लोगों को चलना होगा उसी दर्शन के पास। उसी जंगी लाल का जो लड़का है। यार एक बात बता दे, मान लो बेचारा कर्जा ले रहा, मर गया तो मान लो कर्जा माफ कर दिए, बड़े मालिक का ही गरीब गरीब हो, लेकिन अमीर गरीब तो कभी होता नहीं। इतना सारा हथियार आदमी है साला को, बताओ जंगल मर गया उसके बेटा से कर्जा छूट जाए। दर्शन से कुछ भी कहे, लेकिन परगैन का मामला में कहा कि परगैन के अगाड़ी और घोड़ा के पछाड़ी को वो पड़े न चाहिए। आगे रहो तो घूरे जाओ और पाछे रहो तो घूरे जाओ। वहाँ निहाल है, कहा थे जोड़ीदार भैया, कहा जो बड़ी बड़ी एक है, सारे के इतना आदत खराब हो गए है, करीबन का साला चोर या सतावे लगा है। अच्छा साला चोर भाई साहब, राम राम, क्या बात है भाई? कहाँ की तैयारी बना के चल रही है आप? यार भैया वहाँ सबका बात सुनो तो वहाँ भारत मेले चले आओ। ये बात है। हाँ यार हमको पता लगा था आप लोग बहुत जल्दी काम से जा रहे हो। जंगी लाल के घर जा रहे हैं। जंगी लाल के घर जा रहे हैं और हुआ जइयो और वैके वो मिली हुआ अरे चाहे जब बोले हम सब लोगों से कहीं जान नहीं हो तो जंगी लाल का लड़का दर्शन नहीं ना बहुत खारो है और उल्टा सीधा बोलो तो पेड़ के मने बना दे। हम सब हंगरी जने अकेले तो जाओ ना। पहली बात तो कोई शब्द उल्टा सीधा निकालेंगे नहीं। अगर लेकिन हमारा बात समझो, ऐठे कर दो ना, अखिलाए के फुसलाए के दोनों लालच दई के उनका लंबरदार की हवेली तक लाना है। हाँ सही बात है, ऐसा करो। और शायद उल्टा सीधा बोलो तो दर्शन हुआ तुमका सबका जो तरफ पटक पटक के मारी जिंदगी खत्म हो
जिंदगी बिल्कुल ठंड हो जाए। ऐसा करो, समय नहीं क्योंकि हम लोग को दोनों लोग को चंद मिनटों में जाना है। हाँ, हाँ। और चंद मिनटों में वापस आना है। अच्छा चलो भैया लेकिन चलते वक्त कुछ कह दो भाई। कहा जाए महीना कौन चल रहा? महीना आज डेट से सावन खत्म। आप परदेश चले गए तो घर में बीवी क्या कहती है, क्या करती है? आवा हम तो बस कहा यार कि कड़िया बोले, कि कड़िया बोले कि यार मोरा डोले पिया पारे देसवा गईले ना। कड़िया बोले कि यार मोरा डोले पिया पारे देसवा गईले ना। जब पिया परदेश में चले जाते हैं, बीवी अकेले घर में रहती है और पिया की याद करती है तो कहते क्या है कि नाही भेजे खर्चा खराब, नाही भेजले संग समाना, नाही भेजे खर्चा खराब, नाही भेजले संग समाना। हमका गईले कठिन कल सवा पिया पारे दसवा गईले ना। भगवान, मैं क्या करूं? क्या मेरे मालिक इतनी गरीबी किसी को ना दे कि इंसान अपने बच्चों को न पाल सके। जैसी गरीबी ऊपर वाले ने आज मुझे दिया, यहाँ तक कि सुबह को भोजन नसीब होता है तो शाम को नहीं, अगर शाम को नसीब हो गया तो सुबह को नहीं भोजन मिलता। मेरे पति काम की तलाश में जाते हैं लेकिन उन्हें कहीं काम भी नहीं मिलता। मैं क्या करूं, क्या न करूं? मेरा बेटा भूख से तड़प रहा है, कैसे करूं? आज मैं अपने पति के आने का इंतजार करती हूँ। देवा, कहिए ना। तेरा चेहरा उदास देखकर, तेरा चेहरा उदास देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं प्रिय। लेकिन देवा, ये तेरा पति तुझसे कुछ पूछना चाहता है प्रिय। लेकिन क्या है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। प्रिय, क्या जानना चाहती हो? तो प्राणनाथ जब से गए
अच्छी तरह से जानती है प्रिय, ये तेरा सुहाग, ये तेरा पति अगर कहीं काम काज की तलाश में जाता है तो नसीब ही साथ नहीं देता प्रिय। क्या करूं मैं, कहीं पर मुझे कोई काम काज नहीं मिलता प्रिय, इसलिए तेरा पति मजबूर है, लाचार है। कुछ समझ में नहीं आता देवा कि क्या करेंगे हम, कुछ समझ में नहीं आता। सोच रही हूँ कि बाबूजी का जब से देहांत हुआ है तब से आप बैठे रहते हो और कहीं काम की तलाश में जाते हो, काम भी नहीं मिलता है। कि बाबूजी जब से मरे छोड़ गए सुरधाम, काम नहीं मिलता कोई, समय बड़ा गंभीर। कुछ समझ में नहीं आता प्रिय कि ये तेरा पति क्या करे जिससे अपना बच्चे का और तेरा पेट पाल सके। तो प्राणनाथ तो आप बैठे रहोगे अगर घर में यूं प्राणनाथ तो आप बैठे रहोगे अगर घर में यूं तो भला कैसे होगा ज्यादा दिन हो गए यही तो कुछ समझ में नहीं आता देवा, यही तो कुछ समझ में नहीं आता कि अगर इस तरह मुझे नौकरी काम काज कहीं नहीं मिलेगा तो कैसे गुजारा होगा भैया। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि अगर आप लेते ही रहोगे तो मेरा और ये छोटे से मुन्ने का क्या होगा। क्या कहो कुछ कहा मुझसे जाता नहीं प्रिय, क्या कहो कुछ कहा मुझसे जाता नहीं, ये एकदम से विधाता गए रूठ समझते हैं कि गर्दिशों में न अपना दिखाता कोई, सब गए रूठ में, सब गए रूठ में। गर्दिशों में न अपना दिखाता कोई, सब गए रूठ है, सब गए रूठ है।
लेकिन प्राणनाथ, मेरी आपसे एक गुजारिश है। क्या कहना चाहती हो प्रिय? मैं सोचती हूँ कहीं आप मेरी बात सुनकर नाराज ना हो। नहीं देवा नहीं। कहना क्या चाहती हो प्रिय? तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? बोल प्रिय बोल। ए तेरा पद तेरी ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश करेगा प्रिय। बोल प्रिय। की हो राजा कर हजारी पल में जाके नहीं हर में कुछ दिन गुजारा करूं और लाल को मेरे घर हो गया। तू दर्शन की पत्नी है ना? हाँ। अरे मेरी पत्नी है ना तू? आज हमारे ऊपर मुसीबत है, हमारे ऊपर मुसीबत है, तो तू अपनी मायके में जाकर अपने माँ बाप से खाना मांगेगी? लेकिन प्राणनाथ, नहीं देवा, नहीं देवा नहीं। मेरी बात को गौर से सुन। आप ही सोचिए, मैं तो कैसे भी अपना जीवन गुजर कर लूंगी, मैं खुद भूखी रह जाऊंगी, लेकिन आप ही देखिए ना, आप ही सोचिए मैं अपने छोटे से मुन्ने को भूखा नहीं देवा नहीं। जिस ईश्वर ने पैदा किया है वह ईश्वर हमारी, तेरी और हमारे बच्चे की मदद करेगा। देवा, मेरी बातों को गौर से सुन। कहना चाहता हूं। तो द्वार देखे मुसीबत के, अरे दिल दूसरा द्वार देखे। कि द्वार देखे मुसीबत के, दिल दूसरा प्राण प्यारी हमें ये गवारा नहीं। अपने घर में जिए और अपने घर में मरे, धर्म कहता है प्यारी हमारा यही। अपने घर में मरे और अपने घर में जिए, धर्म कहता है प्यारी हमारा यही। प्रिय, समझने की कोशिश करो। आज हमारे ऊपर ईश्वर ने गजब ढा दिया है। आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं। आज हम रोते हैं और वही ईश्वर अगर चाहेगा तो एक दिन हंसते रहेंगे, लेकिन आज के बाद किसी दूसरे के दरवाजे पर जाने की कोशिश नहीं करना प्रिय।
भूखे रहेंगे फिर भी अपने घर में रहेंगे, ठीक है प्राणनाथ। लेकिन किसी के दरवाजे जाने की कोई जरूरत नहीं है प्रिय, कोई जरूरत नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा है। देवा, एक बात तो हम भूल ही गए थे। आज रक्षाबंधन का दिन है, रक्षाबंधन का त्योहार है। अपनी बहन राधा कहाँ है प्रिय? वो दिखाई नहीं पड़ती। भैया प्राणनाथ, वो अपने भाई को अभी तक इंतजार कर रही थी और कमरे में गई है। हो सकता है हमारी कलाई में राखी बांधने के लिए राखी लाने तो नहीं चली गई। नहीं नाथ, राखी तो लेकर आई, फिर वो आपका इंतजार करते करते चूर हो गई थी, इसलिए चली गई है। ठीक है प्रिय, आओ आओ बैठकर अपनी बहन राधा के आने का इंतजार करते हैं। बहुत अच्छी बात है। भैया नमस्ते। कहाँ चली गई थी तू? भैया आप नहीं जानते, आज रक्षाबंधन के त्योहार है, मैं बाजार से आपके लिए राखी लेने आई थी। राधा, तू अपने भाई के लिए, तू अपने भाई के हाथों में राखी बांधने के लिए राखी लाने चली गई थी। हाँ भैया। ठीक है राधा, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, बांधते अपने भाई के हाथों में राखी का धागा। ठीक है भैया, मैं आ रही हूँ राखी लेकर आ बहन। आज बड़ी शुभ के दिन बात है, मैं अपने भाई की गले में राखी बांधने जा रही हूँ। हरे रखिया बांधा ले भैया, सावन आए, जियो तुम लाखों बारिश हो। रखिया बांधा ले भैया, सावन आए, जियो तुम लाखों बारिश हो।
आजी के शोभो दिन आरती उतारो आजी के शोभो दिन आरती उतारो जियो तुम्हारे सिंहो भैया अब मैं जा रही हूँ हमने आपकी राखी बांध दी है राधा हेलो आज तेरा भाई हेलो इतना बदनसीब है कि तेरे तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है बहन, लेकिन मेरी दुआ है तुझे, दुआओं के सिवा तेरा भाई तुझे दे ही क्या सकता है। हेलो, ये आगे हमारे श्रीमान शंतलाल भाई, आप ग्राम पूरे भोजराज का प्रभाव आपको से शीत को देखते हुए भाई बहन के प्यार में खुश होकर रक्षाबंधन के त्योहार पर खुश होकर 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी को धन्यवाद। बहन राधा, ए तेरा भाई तेरे भाई की दुआ है। मेरी बहना ये राखी की लाज, मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना ये मैं तुझे कभी नहीं भुलाऊंगा, तुझे दिल से कभी ना भुलाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। हमारे श्री सम्मानित बड़े भैया जी अरुण ग्राम भोजराज का पूर्वा निवासी है। ये भैया जी की तरफ से ये भाई बहन कर खुश होकर, यानी रक्षाबंधन के त्योहार पर खुश होकर 20 रुपए का इनाम आ रहा है। पार्टी को से धन्यवाद है। दिन रात देखे मन एक सपना, जब तेरी बारात
ये आगे हमारे बड़े भैया जी अरुण अरुण केसलाल का पूर्व निवासी है। ये भैया जी की तरफ से ये भाई बहन के रक्षाबंधन के त्योहार पर खुश होकर 10 रुपए इनाम है। लेकिन भैया जी का कहना क्या है, भैया जी जो आप गाना गा रहे हो ये गाना उनको मन पसंद आ गया है, गाना पूरा होना चाहिए। धन्यवाद। दिन रात देखे मन एक सपना, जब तेरी बारात आएगी अंगना, हीरे मोती तुझ पे लुटा के चांद तारों से डोली सजाएगा। मेरी बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाए। हेलो आगे अशोक भैया जी। अशोक भैया जी ग्राम भोजराज का पूर्व निवासी है। ये भाई बहन के राखी बंधन के त्योहार पर खुश होकर ये 20 की नोट में 10 रुपए के इनाम दे रहे हैं। भैया कह रहे हैं गाना पूरा सुना दो, बहुत हमको पसंद आ रहा। धन्यवाद। तू पास हो या दूर कहीं जाए, सारी उम्र तो यही मुस्कुराए। हेलो आगे अरुण अरुण केकलाल का पूर्व निवासी है। ये भैया जी की तरफ से एक 10 रुपए का इनाम आ रहा है। भाई बहन के ऊपर खुश होकर, यानी रक्षाबंधन के त्योहार पर खुश होकर 10 रुपए इनाम है। कह रहे हैं गाना पूरा होना चाहिए। धन्यवाद। तू पास हो या दूर कहीं जाए, सारी उम्र तो यूं मुस्कुराए। तुझ पे कभी भी कोई आँच आए। हेलो ये आगे हमारे बड़े भैया जी अनिल अनिल कुमेदानगंज। ये भैया जी की तरफ से 100 की नोट में एक 10 रुपए का इनाम आ रहा है। ये राखी बंधन के त्योहार पर 10 रुपए का इनाम आ रहा है भाई बहन पर खुश होकर। लेकिन कह रहे हैं गाना पूरा होना चाहिए। धन्यवाद। हेलो अरुण के व्यवहारी शिवराज भैया अरुण के व्यवहारी शिवराज रामपुर भोजराज भाई बहन के प्यार में फोटो पर 21 रुपये का पुरस्कार। हेलो ये आगे रवि रवि भैया आ गए हैं, पूरे तारापुर निवासी है। ये भैया जी की तरफ से ये भाई बहन के ऊपर यानी रक्षाबंधन के त्योहार पर खुश होकर ये 21 रुपए का इनाम है। पालीगढ़ से। धन्यवाद। तुझ पे कभी भी कोई आँच आए, जान तेरी खुशी पे लुटाएगा। हो गई बहना ये राखी की लाज तेरा भैया निभाए। हेलो ये आगे हमारे श्रीमान प्रमदंडी छंगालाल पासी पीक के व्यवहार है निवासी। छंगालाल पासी पीक के व्यवहार है निवासी। भाई बहन के प्यार में खोजो कर ये 10 रुपए का पुरस्कार। बहना वो मेरी प्यारी बहना। हेलो ये आगे अनिल कुमार पूरे कुमेदानगंज। ये भैया जी की तरफ से भाई बहन के ऊपर खुश होकर यानी रक्षाबंधन के ऊपर त्योहार पर खुश होकर 10 रुपए की इनाम है। लेकिन भैया जी का कहना है ये गाना पूरा होना चाहिए। धन्यवाद। बहना वो मेरी प्यारी बहना,
तुझको पिलाऊं चांद तारों का गहना बहना वो बहना वो मेरी प्यारी बहना तुझको पिलाऊं चांद तारों का गहना बहना वो बहना वो मेरी प्यारी बहना भैया भैया मेरे प्यारे भैया, तेरा प्यार मांगू ना मांगू कोई कहना। बहना वो बहना वो मेरी प्यारी बहना तुझको पिलाऊं चांद तारों का गहना बहना वो बहना ओ मेरी प्यारी बहना ओ मेरी प्यारी हेलो 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 स्टाफ। ये आगे अनिल कुमार, हमारे बड़े भैया जी अनिल कुमार पूरे कुमेदानगंज भैया जी की तरफ से 21 रुपया की इनाम है। ये राखी के बंधन के त्योहार पर खुश होकर 21 रुपया की इनाम है। पालीकोट से धन्यवाद, लेकिन कह रहे हैं गाना पूरा होना चाहिए। बहन बहन राधा वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा है हाँ भैया लेकिन राधा अपने भाई की बातों को हमेशा ख्याल रखना राधा। ठीक है भैया। देख अब तो बच्ची नहीं रही सयानी हो गई है। भूल कर कभी ऐसा कदम मत रखना जिससे समाज में तेरे भाई का सर झुक जाए और ए तेरा भाई किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रह जाए। नहीं भैया मैं ऐसे काम कभी नहीं करूंगी। ठीक है राधा, जाओ राधा और जाकर के आराम करो। हेलो हेलो। ये आगे हमारे बड़े भैया जी सनी देवा भोजपुर टपरुआ निवासी है। ये रक्षा बंधन के त्योहार पर खुश होकर 21 रुपए का इनाम है। पालीकोट से धन्यवाद। प्रिय देवा तुम बच्चे की देखभाल करना, इसे संभाल कर रखना और हम कहीं नौकरी की तलाश में जा रहे हैं प्रिय, हमारे आने का इंतजार करना प्रिय। प्रिय ना जाने क्या बात है, रह करके मेरा दिल धड़क रहा है प्रिय। भाई साहब आप ही के नाम दर्शन है, दर्शन? आप ही के नाम दर्शन है। हाँ क्या बात है? देखिए ठाकुर अभय प्रताप सिंह ने हमें आपके पास और आपको बुलाने के लिए भेजे। बुलाने के लिए? जी हाँ। यानी ठाकुर साहब ने हमें हवेली पे बुलाया है। आप हमारे साथ चलिए, ठाकुर साहब से मुलाकात कीजिए और जो बातें होगी वो तो आपके सामने ही होगी। ठीक है सिपाही, अगर ठाकुर साहब ने हमें हवेली पे याद किया है तो चल करके बोल दो ठाकुर साहब से ये दर्शन उनके पास बहुत जल्द आ रहा है। ठीक है हम चल रहे हैं और चंद मिनटों में आपकी मुलाकात। चलो सिपाही हमारा है। सुना तुमने? ठाकुर अभय प्रताप सिंह ने मुझे अपनी हवेली पे बुलाया है। न जाने क्या बात है। प्रिय एक काम करो, तुम बच्चे की देखभाल करना और हम ठाकुर साहब से मिलने के बाद बहुत जल्द घर वापस आएंगे। देखिए ना आप बहुत जल्द आना, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। घबराओ नहीं प्रिय, बहुत जल्द आऊंगा। बच्चे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राधा मैं बहुत जल्द आऊंगा। खुश रहो प्रिय।
अगर कोई काम मिल गया तो मुझे मिलेगा। और तकदीर बनाने वालों ने कैसी तकदीर बनाई है, तकदीर बनाने वालों ने कैसी तकदीर बनाई है। लकीरों में लिख दी, हाथों की लकीरों में लिख दी, मिलने की जगह है जुदाई है, हाथों की लकीरों। चुन्नीलाल, चुन्नीलाल मुन्नीलाल गया है हाँ हाँ नंबरदार मिठाई उस हरामजादे दर्शनवा के घर, नंबरदार लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। मालिक गुस्ताखी माफ हो, ये क्या कह रहा है? इसको जाओ मिठाई गरीबों में बांट दो। आप कहे सही बात मालिक। वैसे मालिक गरीबन क्या वैसे हम दर्द हम बिल्कुल ठीक कहा। जाओ, मैं थोड़ी देर बैठकर आराम करता हूँ और दर्शनवा के आने का इंतजार करता हूँ। अगर वो नहीं आया तो मैं खुद उसकी झोपड़ी पर चलूंगा, फिर उसका अंजाम बहुत भयानक। मालिक उस दर्शन के घर हम गए और मुलाकात हुई। दर्शन के परिवार में खुशियां होती थी, लेकिन जैसे ही दर्शन से हमने बताएं कि चलिए दर्शन ठाकुर साहब अपनी हवेली में बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, चौंक गया और वो आने के लिए तैयार भी हो गया। चंद मिनटों में आपके पास हुजूर वो दर्शन पहुंच ही रहा है। ठाकुर साहब, अरे मुझे आपने
ठाकुर साहब मुझे आपने क्यों बुलाया गे ठाकुर? मुझे आपने साहब क्या बात है? मुझे आपने जब बुलाया ठाकुर, पुजारी चरण रज कराया ठाकुर। हुई क्या खता मुझसे ठाकुर जी भारी? क्या मुझसे कोई खता हो गई क्या? हुई क्या खता मुझसे ठाकुर जी भारी? पुजारी चरण लग पूछता तो ऐसा है जैसे इसे कुछ मालूम ना हो। अगर जानना चाहता है कि मैंने तुझे अपनी हवेली पर क्यों बुलाया, तो सुन मेरी बात को मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठाकुर साहब, वही तो हम जानना चाहते हैं कि इस